एलिवेशन का मतलब, एलिवेशन मतलब क्या होता है? हाँ बताइए, एलिवेशन का मतलब? हाँ, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। हाँ, अरे एलिवेशन और इंक्लिनेशन को पढ़ा नहीं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाता है। मैंने एलिवेशन पूछा क्या होता है वो बताओ, सिर्फ इससे बताओ, सिर्फ एलिवेशन बताओ क्या होता है? अरे पूरी सिलेबस पढ़ लिया तो एलिवेशन ही मालूम है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे क्या होता है, लिख लो कहीं पे, जहां लिखे हो तो नोट्स कहां होता है वहां लिख लो, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा है तो बता देगा नहीं है? हाँ? क्या लिखा है? हाँ, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब देखो और ध्यान समझना, ये सपोज कर लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल है ये, ठीक है? देखो प्योर कंपोनेंट, जब हम प्योर कंपोनेंट लेंगे, प्योर कंपोनेंट जब लेंगे तो वेपर प्रेशर मान लीजिए यहां पे है, वेपर प्रेशर यहां पे है, ये प्रेशर का लेवल है, ये लेवल है प्रेशर का, ठीक है? ये प्रेशर का लेवल है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है, ये प्योर कंपोनेंट का प्रेशर लेवल है। आज जब आप इसमें मिला दोगे कुछ, जब आप इसमें कुछ मिला दोगे तो क्या होगा? प्रेशर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? हाँ, कहां जाएगा? अच्छा, कुछ ऊपर बोला तो नीचे जाएगा। अरे प्योर कंपोनेंट है, उसमें कुछ मिलाओगे तो प्रेशर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा? अरे इतना पढ़ लिए तो कंफ्यूज होने बार बार। अरे तो किसी भी कंपोनेंट में कोई चीज मिलाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, बार बार चीजें कैसा है? मैं इशारा ऐसे करता हूँ तुम समझो सही गलत। हाँ, मैं गलत इशारे करूंगा तो समझो सीखा। तो ये मिक्सचर है, ठीक है? मिक्सचर का प्रेशर कम रहेगा इधर। अच्छा देखो, अब देखो प्योर कंपोनेंट में जो प्रेशर यहाँ पे है, कौन जल्दी इसके बाद पहुंचेगा? कौन जल्दी पहुंचेगा उधर? सर प्योर का ना, तो प्योर वाला देखो यहाँ जल्दी कवर करेगा, यस सर। और मिक्सचर वाले को इतना कवर करना है। तो क्या मतलब हुआ भाई? देखो वेपर प्रेशर जब इसके बराबर होगा तो ही बॉयल करेगा। प्योर कंपोनेंट का प्रेशर यहाँ पे है, मिक्सचर का यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जल्दी बॉयल करेगा ना, जल्दी बॉयल करेगा। और जब उसमें कुछ मिला दोगे तो थोड़ा देर में बॉयल करेगा या ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस इसका और इसका होता है, इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बढ़ा, कितना बढ़ गया, है ना भाई? प्योर कंपोनेंट जल्दी बॉयल करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, है ना? उसके बाद जब मिक्सचर जब बन जाएगा, वेपर प्रेशर घट गया, नीचे आ गया, अब इसको यहां तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि प्योर कम होता है और इम्प्योर का, मिक्सचर का ज्यादा होता है, तो जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ? ओके, तो एकदम वैसे ही प्योर कंपोनेंट और इम्प्योर कंपोनेंट का भी कॉन्सेप्ट हम यहां भी लेंगे। देखो जैसे मान लीजिए हमने बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेट करते हैं? हम यहाँ पे टीबी लेते हैं ना हम लोग, तो भी प्योर कंपोनेंट का हम लेते हैं टीबी नॉट। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। और लेते हैं टीबी। अच्छा, ये कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है ना? हाँ, स्मॉल लेते हैं हम लोग। हाँ, टीबी क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, ये होता है। क्लियर है? अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है डेल्टा टी। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके बराबर होता है?
ये होता है टीबी नॉट माइनस टीबी, ये होगा ना, प्योर का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ओह सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये ठीक है। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और प्योर कंपोनेंट का कम होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो डेल्टा टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जो डेल्टा टी है, अगर जो डेल्टा टी भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। क्यों होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट ना, पर यूनिट 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो भाई देखो, आप जितना इसमें मिलाओगे, और ध्यान समझना, आप जितना इसमें सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता जाता है। अभी यहां पे है, अभी यहां पे है, ठीक है। अगर आप इसमें और मिलाते जाओगे, कुछ मिलाते जाओगे तो ये वेपर प्रेशर और घटता जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिक्सचर में जब भी आप कोई सॉलिड मिलाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ही ज्यादा घटेगा, जितना मिलाओगे उतना ही घटेगा। तो सिंपल सी बात हुई ना। तो डिफरेंस, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ये और नीचे जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ना। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी तो इसका डिफरेंस भी तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा ना। तो जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैरिटी के होता है। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लोग कई बार आया हुआ है कि व्हाई वी टेक मोलैरिटी, व्हाई वी कांट टेक मोलैरिटी, मोलैरिटी क्यों ले सकते हैं हम लोग, आर मोलैरिटी क्यों ले सकते हैं, हाँ टेम्परेचर की वजह से। क्या बॉइल कर रहे हो, बॉइलिंग करने में क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, ये तो स्मॉल एम है ना, कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। और जब जहां पे टेम्परेचर की बात आती है तो वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब बॉयल करते हो, तो जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन में वॉल्यूम का डिफरेंस आता है। मान लीजिए आपने, मोलैरिटी क्या होती है, दैट इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, होता है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। पता चला तुमने बॉयल किया, वो 1 लीटर से कुछ और ही हो गया, बढ़ गया, 1000 ml से 1050 ml हो गया, एक्सपेंड कर गया ना, फैल गया। पहले वो 1000 ml था, अब क्या बन गया 1050 ml। तो तुम कैसे मेजर करोगे, मेजर कैसे करोगे, तुम तो वही वैल्यू रखोगे ना जिसका क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया है कि भैया 2 लीटर सॉल्यूशन का है, 2 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन तुमने उसको बॉयल किया तो हो सकता है कि वो 2.25 लीटर हो जाए, है कि नहीं, बढ़ जाएगा, एक्सपैंड करेगा ना। लेकिन तुम जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम क्या लिखोगे, तुम 2 लीटर लिखोगे ना, 2 लीटर लिखोगे, बढ़ा लिखोगे, अपने हिसाब से एज्यूम कर लोगे, नहीं होगा ना। इसीलिए हम इसको मोलैरिटी नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है कि नहीं। क्या होता है, देखो तो इसको डेल्टा टीबी, एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लिखेंगे केबी, ये होता है एम को जरा ओपन करते हैं तो एम को जब ओपन करेंगे ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो मोलैरिटी हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर का मास पे डिपेंड, मास से कोई रिलेशन नहीं होता, मास चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी मास कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो ये एक्यूरेट वैल्यू बताएगा हमें इसकी, है कि नहीं।
ये हमको इसकी एक्यूरेट वैल्यू बताएगा, लेकिन वहीं पर अगर आपने इसको ले लिया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये चेंज होगी तो इसकी वैल्यू हम एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग मोलैरिटी लेते हैं, ना कि मोलैरिटी। ये इस केस में भी होगा और फ्रीजिंग पॉइंट में भी होगा। बॉइलिंग पॉइंट में भी यही आता है और फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही आता है। आर रेडी पॉइंट बटन सिंह? ओके, इसके अलावा ओपन करते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर कितना आएगा? केबी, केबी इंटू नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। एनबी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बीटा? डब्ल्यू बी अपॉन एमबी। ये रहा पाउंड में क्या? नो सर। कब पढ़ोगे? बोर्ड के बाद? आज से डब्ल्यू बी अपॉन एमबी, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है? ए, डब्ल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। मास लेते हैं डब्ल्यू से, मोलर मास लेते हैं कैपिटल एम से। अंडरस्टूड? तो ये है फॉर्मूला। वेयर केबी, केबी क्या है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर, हाँ ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी आता है कि व्हाट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं डिफाइन करने के लिए। तो जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है, जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो इन सारी वैल्यू को यूनिटी मान लेते हैं। इसको यूनिटी मान लो, इन सबको वन 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 मान लो। जब तुम ये वन 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 मानोगे तो डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा। तो ये क्या बताएगा? क्या बता रहा है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is equal to the change, is equal to the elevation in the boiling point। ध्यान सुनिएगा, molar elevation constant is equal to the elevation in the boiling point of the solution containing 1 mole, containing 1 mole of solute, containing 1 mole of solute in 1 kg of solvent सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं लोग? इसको हम कर देंगे 1, इसको हम क्या कर देंगे 1, है कि नहीं? यूनिटी कर देंगे ना इसको, क्योंकि हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। जब भी किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, वेदर वी आर डिफाइनिंग इन केमिस्ट्री और फिजिक्स और इन मैथ्स, कहीं भी डिफाइन कर रहे हो तो उसके जो एसोसिएट टर्म्स होते हैं उसके जो एसोसिएट जो टर्म्स होते हैं उसको हम 1 मान लेंगे, यूनिटी मान लेंगे। तो जब इसको हम 1 मान लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम डिफाइन करेंगे कि दैट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन which contains 1 mole of solute, which contains 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent। That's it। कितना इजी है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वो दैट इज इक्वल टू द एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट, वो उस सॉल्यूशन के बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है जिस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में मिलाया गया है। 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में मिलाया गया है। मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट वही आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, अब यही फॉर्मूला है। डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी ये है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नॉट प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब सर ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका? हाथ से बनाते हैं? हाँ, लेकिन दिमाग कौन सा बना दे? हाँ देखो यहाँ पे, तो ये हमारा है, ठीक है। तो अच्छा, तो हम यहां पे लेंगे प्रेशर, ये लेंगे प्रेशर, और इधर क्या लेंगे?
एक सेकेंड, सही है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर यहाँ पे, हाँ ये लेंगे यहाँ पे, ये आपका एटमॉस्फेरिक लेवल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। और यहां पे हम लेंगे टेम्परेचर, एक्सिस पे लेंगे, हम एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर। चलो हम पहले से एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे रेफरेंस टेम्परेचर लिया है, यहां पे, कहां पर लिया, यहां लिया, ठीक है, यहां ले लिया। सपोज कर लीजिए कि यहां पे इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर यहां पे है, ये वेपर प्रेशर यहां पे है, ठीक है, क्लियर है। ये प्योर कंपोनेंट का हमने यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से मतलब आपका इस पे जब पहुंचेगा, जब ये इसका वेपर प्रेशर यहां पे इस पे पहुंचेगा तो बॉइल कर जाएगा, ठीक है। चलो तो हमने रेफरेंस पॉइंट के लिए ये ले लिया हमने, तो ये प्योर का है, सपोज करिए प्योर का है, ठीक है। तो अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ज्यादा आगे हो गया, थोड़ा यहां ले लेते हैं, डायग्राम बढ़िया दिखेगा। तो रेफरेंस पॉइंट यहां ले लिया, मान लीजिए ये प्योर कंपोनेंट का है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर यहां पे है, ठीक है, क्लियर है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाओ, जब बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहाँ पे आके छू गए, और जैसे छुएगा तुरंत ये सॉल्वेंट बॉयल कर जाएगा। ये किसका है, ये सॉल्वेंट का है, ये प्योर कंपोनेंट का है, मतलब ये इस टेम्परेचर पे ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, समझ, क्लियर है। अब देखो जिस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट बॉयल किया है, जिस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट बॉयल किया है, ये जो टेम्परेचर है ये है आपका टीवी नॉट, समझे, क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट का हुआ कि नहीं, प्योर कंपोनेंट का, क्योंकि आपने से प्योर सॉल्वेंट लिया है ना, तो प्योर कंपोनेंट इस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, टीवी नॉट पे, अंडरस्टूड। चलो अब इसी रेफरेंस पॉइंट पे हम प्रेशर किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, प्रेशर किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। अब ये बताओ सॉल्यूशन का अगर तुम प्रेशर लोगे तो क्या इसके ऊपर होगा कि इसके नीचे, ये प्रेशर का लेवल है तो क्या इस पॉइंट से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे रहेगा, कम रहेगा ना प्रेशर। तो भाई इसी रेफरेंस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैंने यहां पे ले लिया, इसका है ये सॉल्यूशन का। अब इसका भी टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ इसका भी, अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, जा गया, बिल्कुल जाएगा, मैंने गया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, अंडरस्टूड। तो आप देखो ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है। तो यहां पे ये इस तरह से आपका ये इस तरह से यहां पे है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टी बी, क्लियर है। तो जरा नोटिस करिए, ध्यान दीजिएगा कौन बड़ी वैल्यू है, ये की है बड़ी वैल्यू कौन सी है, अरे बड़ी वैल्यू, हाँ टीवी नॉट बड़ा है कि टीवी बड़ा है, टीवी बड़ा है ना, ये इधर भाग रहे हो ना तो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू है कि नहीं, तो किसकी वैल्यू है ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा हुआ नहीं हुआ ना ज्यादा, ठीक है। इसीलिए टीबी माइनस टीबी नॉट करते हैं। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा यही होगा डेल्टा टीबी, यस सर, यही है डेल्टा टीबी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये आपका डेल्टा टीबी, अंडरस्टूड। समझ आएगा ना कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, अंडरस्टूड। तो ये है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि जितना सॉलिड आप मिलाओगे, जितना सॉलिड आप मिलाते जाओगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि एक तो कांस्टेंट रहेगा ना, एक तो कांस्टेंट रहेगा, ध्यान समझिएगा, एक तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है। अगर आपने इसमें चेंजेस किया तो ये यहां से और नीचे आ जाएगा,
तुम सॉलिड अगर और मिलाओगे, अगर तुम सॉलिड और मिलाओगे तो यहां से यहां आ जाएगा, और अगर यहां आया तो फिर यहां भागेगा, यहां आ जाएगा, तो बढ़ गया ना डिफरेंस। पहले यहां था, यहां कितना डिफरेंस बढ़ गया। तो तुम जितना सॉलिड मिलाओगे प्रेशर उतना ही घटेगा, और जितना प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। फिर वही बात आ गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? ये है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वाटर के आते हैं कि वाटर में हमने नमक मिला दिया, वाटर में चीनी मिला दिया, बिटर वाटर सब मिला दिया, हम भी मिल गए उसी के अंदर। तो ठीक है, तो ये जो अलग अलग मिश्रण से मिला मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशन आता है। तो कभी कभी वो आपसे आपका वाटर का पूछ लेंगे, कभी कभी वैल्यू नहीं दी रहती। मान लीजिए तो क्वेश्चन में लिखा एक्वा सॉल्यूशन, लिख दिया एक्वा सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। देखो इक्विलिब्रियम नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको समझना है। एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी है, पानी है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अंडरस्टूड? तो ये आपको अपने से ही समझ के लिखना है कि भाई 100 डिग्री इसका होता है। अंडरस्टूड? और याद रखिए क्वेश्चन दोनों फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन टेम्परेचर के भी फॉर्म में रहेगा और केल्विन के फॉर्म में भी रहेगा, फ़ारेनहाइट के फॉर्म में नहीं रहेगा। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? डिग्री, केल्विन, फ़ारेनहाइट, है ना? तीनों में से कौन सी SI यूनिट होती है? समझा सर बोलिए, तीनों में से कौन सी SI होती है? केल्विन होती है ना? तो ज्यादातर क्वेश्चन को आपने देखा, नोटिस किया होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग टेम्परेचर को केल्विन के फॉर्म में लिखते हैं, केल्विन के फॉर्म में लिख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, याद है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस दोनों फॉर्म में होते हैं, डिग्री के फॉर्म भी रहेंगे और केल्विन के फॉर्म में भी रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि दो का डिफरेंस बराबर होता है, चाहे तुम केल्विन में निकालो चाहे तुम डिग्री सेल्सियस निकालो, डिफरेंस बराबर होता है। अगर तुम 100 डिग्री ले रहे हो और 120 डिग्री ले रहे हो, डिफरेंस कितना हुआ? 20 का डिफरेंस आया। और अगर केल्विन में निकालो कितना डिफरेंस आएगा? 20 का आएगा। तो कितना आएगा? माइनस आ जाएगा। कैसे निकालोगे? निकाल दो। 100 डिग्री है और 120 डिग्री है, डिफरेंस 20 आया किसमें? डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में कितना डिफरेंस आएगा? निकालो वैल्यू निकाल, कैसे निकालोगे? कितना आएगा? कितना आएगा? नहीं कितना आएगा? केल्विन में कितना आएगा? उतना ही आएगा, 20 का ही आएगा। डिफरेंस उतना ही रहेगा ना? क्यों? क्योंकि 100 डिग्री केल्विन में लोगे कितना आएगा? 373 आएगा। 120 में कितना लोगी? 393 आएगा। क्योंकि तुम केल्विन में अगर तुम निकालना चाहते हो तो दोनों को पहले तुम केल्विन में कन्वर्ट भी तो करोगे, वो बन जाएगा 370, दूसरा बन जाएगा 393, डिफरेंस आएगा 20। तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन में सही से लिखिएगा वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको केल्विन में ही लेना है, वैल्यू आप केल्विन में ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि केल्विन में नहीं लेंगे अगर आप तो वो गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है? तो केल्विन में ही लेने की कोशिश करें। डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो बात उतना ही पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा SI यूनिट केल्विन होती है, तो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए तो SI यूनिट में रख के सॉल्व करिए, ठीक है? उससे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हो गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कहीं ना समझ आया बताओ?